बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान ये है कि कसम किन अल्फाज के साथ उठाई जाए और वो कौन सी कसम है कि जिसके तोड़ने से कफ़ारा लाजिम आता है। अर्ज़ ये है कि कसम अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात की उठाई जा सकती है। मसलन कोई ये कहे कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, या अल्लाह की किसी सिफत का नाम लेकर कहे कि मैं अल्लाह की सिफत की कसम खाता हूँ, यानी कलाम इलाही की कसम खाता हूँ, तो ये कसम उसकी शरअन कसम कहलाएगी और इसी के मुताबिक सारे अहकाम उस पर जारी होंगे। हमारे यहाँ मुआशरे में जो ये राइज है कि मैं फ़लाँ के सर की कसम खाता हूँ, मैं फ़लाँ के मकाम व मर्तबा की कसम खाता हूँ, तो इससे कसम मुनाकिद नहीं होती और इससे कोई भी चीज़ बंदे पर लाजिम नहीं आती और ये कसम कहलाती ही नहीं है शरअन। जब बंदे ने अल्लाह की ज़ातो सिफ़ात की कसम उठाई तो फिर उसके बारे में कुरान और सुन्नत के अहकामात उसकी जानिब मुतवज्जे होते हैं। कसम की बुनियादी तौर पर तीन किस्में हैं। एक होती है यमीन लग़व, एक होती है यमीन गुमूस और एक होती है यमीन मुनअक़िदा। यमीन लग़व ये है कि एक बंदे से पूछा जाता है कि जैद ने खाना खाया या जैद ने खाना नहीं खाया। इस जैद से मुराद हमारी आम है, आप पिंडी वाला जैद मुराद ना लें, कोई भी जैद मुराद हो सकता है इससे, कि जैद ने खाना खाया या जैद ने खाना नहीं खाया। अब जिस बंदे से ये पूछा गया उसको इस बात का यकीन था और उसका ये इल्म था कि जैद ने खाना नहीं खाया। उसने कसम उठाई कि अल्लाह की कसम जैद ने फलां वक्त का खाना नहीं खाया, लेकिन हकीकत में वाक़ियतन जैद ने खाना खाया हुआ था, लेकिन इसको यकीन था और इसका इल्म यह था कि जैद ने खाना नहीं खाया, तो इस कसम का कोई एतबार नहीं होगा। ये यमीन लग़व कहलाएगी कि इसने 100% सच्ची कसम उठाई थी, लेकिन हकीकत में वाक़या के बाद खिलाफ निकली। ये है यमीन लग़व। इससे बंदे पर कोई कफ़ारा और कोई उसके ऊपर सदका लाजिम नहीं आता और ना ही तौबा और इस्तिग़फ़ार की हाजत होती है। दूसरी सूरत है यमीन गुमूस की, कि झूठी कसम खाना। एक बंदे से पूछा गया कि जैद ने खाना खाया और इसको पता था कि जैद ने खाना नहीं खाया, लेकिन इसने कसम उठाकर फिर भी ये कह दिया कि उसने खाया है। अब ये जानता था कि ये झूठ बोल रहा है और जो बात ये कर रहा है वो सच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कसम उठा ली। तो अब इस कसम के कफारे में इस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार लाजिम है कि ये सिद्क़े दिल से तौबा करे, सिद्क़े दिल से अल्लाह करीम से मुआफ़ी मांगे, लेकिन इस सूरत में भी उस पर कोई कफारा लाजिम नहीं आता। तीसरी सूरत होती है यमीन मुनअक़िदा की, और यमीन मुनअक़िदा की सूरत में जब कोई बंदा कसम उठाकर कसम तोड़ देता है तो फिर उस पर कफारा लाजिम आता है। मसलन एक बंदे ने यह कहा कि अल्लाह की कसम मैं आज दिन को खाना नहीं खाऊंगा, फिर उसने खाना खा लिया, तो ये शरअन हानिस कहलाता है कि इसने अपनी कसम को तोड़ दिया है। अब जब इसने कसम को तोड़ दिया है तो फिर इस पर कफारा लाजिम आता है और अल्लाह करीम ने कुरान पाक में कसम के कफारे को बयान फरमाया है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान। अल्लाह ताला लग़व कस्मों में तुम्हारी पकड़ नहीं फरमाता, लेकिन वो कस्में जिनको तुमने पुख्ता कर लिया, मजबूत कर लिया, अल्लाह करीम उनमें तुम पर मुआखजा फरमाता है। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम। अल्लाह करीम फरमाता है कि वो कसम जिसको तुमने मुअक्कद कर लिया, पुख्ता कर लिया, फिर वो तुमने तोड़ दी, तो फिर उसका कफारा सबसे पहले ये है कि तुमने 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का जो मुनासिब खाना है वो खाना तुमने उनको खिलाना है। जो आम रूटीन में, आम मामूल में आप अपने घर में खाना खाते हैं, वो खाना आपने उन 10 मिस्कीनों को 2 वक्त खिलाना है। ये पहली सूरत कफारे की है। अल्लाह फरमाता है औ किस्वतुहुम,
اگر کھانا نہیں تو پھر 10 مسکینوں کو آپ نے لباس پہنانا ہے، ان کو لباس دینا ہے، کپڑا دینا ہے، تو کپڑا بھی درمیانہ ہو، نہ بہت گھٹیا ہو اور نہ ہی بہت اعلیٰ ہو، درمیانہ جو آپ پہنتے ہیں، عام حالات میں استعمال کیا جاتا ہے، آپ ان کو وہ والا کپڑا پہننے کو دیجئے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر اللہ فرماتا ہے او تحریر رقبہ، پھر آپ نے تیسری جانب آنا ہے کہ آپ نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے کہ آپ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، آپ نے کھانا نہیں کھلایا، آپ نے کپڑے بھی نہیں پہنائے، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اللہ کریم فرماتا ہے جو بندہ یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، وہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، وہ کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، وہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر وہ 3 دن روزے رکھے گا، یہ 3 دن کا روزہ اس کی قسم کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔